इंटरनेशनल जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक, दैट इज वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्योग्राफीज टॉपिक, एंड दैट इज कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट को हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो वी ऑल नो दैट देयर आर 7 नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। कितने नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में? देयर आर 7 नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। First one is Asia, then Africa, then South America, then North America, Australia, Europe and Antarctica। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले हम एक बार अफ्रीका का मैप देख लेते हैं। कुछ इस तरह से है। ठीक है, जब हम टॉपिक को कवर कर रहे होंगे उसके साथ हमें जहाँ जहाँ मैप की ज़रूरत पड़ेगी हम उसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होने चाहिए उनको कवर करते हैं। सबसे पहले ये है कि वर्ल्ड मतलब अर्थ को जो है ना वो हमने इसके ऊपर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, दैट आर कॉल्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड द लॉन्गिट्यूड आर द वर्टिकल लाइंस। अब लैटिट्यूड क्या है? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। और longitude are the imaginary vertical lines that divides the earth into eastern hemisphere and western hemisphere। और इसमें जो मिडल वाली लाइन होती है लैटिट्यूड में, जो मिडल वाली लाइन है ये इक्वेटर कहते हैं इसको, और जो लॉन्गिट्यूड में मिडल वाली लाइन है दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मकसद क्या होता है? दैट इनका मकसद ये होता है कि दे मेजर द डिस्टेंस इन डिग्रीज। ठीक है, डिस्टेंस को डिग्रीज में मेजर करने के लिए ये लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। ठीक है जी। तो मिडल वाली लाइन इक्वेटर, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मिडल वाली दैट इज कॉल्ड इक्वेटर, वो 0 डिग्री पे होती है। और इसमें भी वर्टिकल लाइन में भी जो मिडल वाली लाइन प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री पे होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे 5 जो है वो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, जो मतलब कि जिनकी बेस पे क्लाइमेट जोन्स भी जो है वो डिफाइन होते हैं। तो सबसे मिडल वाली लाइन होती है इक्वेटर, उससे ऊपर वाली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उससे ऊपर वाली है आर्कटिक सर्कल, उससे नीचे वाली है इक्वेटर से नीचे वाली है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उससे नीचे वाली है अंटार्कटिक सर्कल। क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो हमने टॉपिक के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्वेटर कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे है, आर्कटिक सर्कल कहाँ पे है और अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, यानी कि जो मिडल वाली हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वेटर है ये डिवाइड करती है अर्थ को इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में, और ये जो है वो डिवाइड करती है प्राइम मेरिडियन डिवाइड करती है अर्थ को इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी कि 4 हेमिस्फीयर्स में हमने अर्थ को डिवाइड किया, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो है वो अच्छा जी, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्या है? सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बाय एरिया भी और बाय पॉपुलेशन भी, और फर्स्ट लार्जेस्ट हमें पता है कि वो एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका सेकंड नंबर पे आता है बाय एरिया भी और बाय पॉपुलेशन। चलिए, इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है कि नंबर ऑफ कंट्रीज जो हैं वो 54 नंबर ऑफ कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर हैं। वैसे तो एरिया वाइज जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बड़ा है, लेकिन नंबर ऑफ कंट्रीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। ठीक है, इसके बाद हमने एक चीज़ पहले पढ़ी थी, पहले पढ़ी है कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, और आर्कटिक सर्कल क्या होता है और अंटार्कटिक सर्कल क्या होता है। तो जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये तीनों पास करते हैं फ्रॉम अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। हम दोबारा एक बार देख लेते हैं कि दीज आर द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, तो मिडल वाली लाइन इक्वेटर है,
दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये तीनों लाइंस जो हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से पास करती हैं। ठीक है जी। इसके बाद इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट लाइज इन ऑल 4 हेमिस्फीयर्स। ठीक है जी। यानी कि हम मैंने जैसे कि आपको बताया था कि लैटिट्यूड इक्वेटर जो है वो डिवाइड करता है अर्थ को नॉर्थर्न साउथर्न हेमिस्फीयर में, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है। तो इस तरह से अर्थ जो है वो 4 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो इन ऑल 4 हेमिस्फीयर्स में लाई करता है, यानी कि इसका कुछ पार्ट जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, कुछ साउथर्न में है, कुछ ईस्टर्न में है और कुछ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है कि 6% ऑफ टोटल अर्थ एरिया जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट कवर करता है। यानी कि अर्थ का टोटल 6% एरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही कवर कर जाता है। ठीक है जी। और अगर हम विदाउट वाटर बात करें, यानी कि वाटर के अलावा बात करें, तो जो अर्थ है उसका टोटल जो है वो 20.4% टोटल लैंड एरिया जो है वो अफ्रीका कवर करता है। ठीक है जी। यानी कि विदाउट वाटर 20.4% एंड विद वाटर 6% जो है वो एरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो कवर करता है। इसके बाद आ जाता है ग्रीनिच मेरिडियन पासिस थ्रू द वेस्टर्न अफ्रीका। अब ग्रीनिच मेरिडियन क्या है? ये जो प्राइम मेरिडियन है ये किस कंट्री में से पास करता है? ये ग्रीनिच लंदन से पास करता है, तो इसे ग्रीनिच मेरिडियन कहते हैं। ठीक है। ये 0 डिग्री जो है वो लॉन्गिट्यूड है। ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो ये मतलब कि अर्थ को डिवाइड करता है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ग्रीनिच मेरिडियन कहाँ से पास करता है? वेस्टर्न अफ्रीका से पास करता है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज अफ्रीका इज बाउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, द इंडियन ओशन एंड द अटलांटिक ओशन। इसको हम एक बार मैप से देख लेते हैं। तो ये है जी अफ्रीका का मैप। अच्छा, इससे पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा है जिसके अंदर हमने कहा है कि अफ्रीका जो है वो ऑल 4 हेमिस्फीयर्स में लाई करता है। ठीक है। यानी कि नॉर्दर्न में कुछ पार्ट है, कुछ साउदर्न में है, कुछ ईस्टर्न में है, कुछ वेस्टर्न में है। अच्छा, अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि अफ्रीका इज बाउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन। तो ये देखें, इसके वेस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशन है। इसके ईस्ट में क्या है? इंडियन ओशन है। और मतलब साउथ में इंडियन ओशन है, साउथ ईस्ट में भी इंडियन ओशन है, साउथ नॉर्थ साउथ में जो है वो एशिया आता है ना कॉन्टिनेंट, तो उसके और एशिया और अफ्रीका के दरमियान में यहाँ पे रेड सी है। ठीक है जी। इससे ऊपर जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट आता है, उससे उसके और यूरोप कॉन्टिनेंट और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दरमियान मेडिटेरेनियन सी है। यानी कि वेस्ट में अटलांटिक ओशन, साउथ और साउथ ईस्ट में इंडियन ओशन, नॉर्थ ईस्ट में जो है वो रेड सी है और नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कंट्रीज की, कि सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है बाय एरिया बाय पॉपुलेशन। ठीक है जी। तो सबसे पहला है कि सबसे लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया कौन सा। तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया जो है वो अल्जीरिया है। ठीक है जी। उसके बाद लार्जेस्ट कंट्री जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ठीक है जी। फर्स्ट इज अल्जीरिया बाय एरिया एंड सेकंड इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बाय एरिया। ठीक है जी। और फर्स्ट बाय पॉपुलेशन इज नाइजीरिया। और सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लीस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सा है? सीशल्स। ठीक है। सीशल्स इज लीस्ट पॉपुलस कंट्री एंड द स्मॉलेस्ट कंट्री। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दैट इज लैंड लॉक्ड कंट्रीज। लैंड लॉक्ड कंट्रीज जो है वो अफ्रीका के अंदर कितने हैं? अब लैंड लॉक्ड कंट्रीज क्या होता है? लैंडलॉक्ड कंट्रीज आर द कंट्रीज जिनकी जो है वो वाटर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती। ठीक है जी। तो 16 नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो अफ्रीका में लैंड लॉक्ड है, यानी कि वो डायरेक्ट वाटर के साथ एक्सेस नहीं होती, उनके चारों तरफ लैंड ही लैंड होता है। ठीक है। तो अफ्रीका में कितने नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो लैंड लॉक्ड है? 16 नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो लैंड लॉक्ड है।
अच्छा जी, अफ्रीका का जो बिगेस्ट आइलैंड है वो है मडगास्कर, ठीक है। वो कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, इंडियन ओशन में, ठीक है। इंडियन ओशन का बिगेस्ट आइलैंड है, सॉरी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। इसको एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। तो जो इंडियन ओशन का बिगेस्ट आइलैंड है वो है मडगास्कर, ठीक है। ये कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। और ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद देख लेते हैं लेक। तो सबसे बड़ी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की लेक है दैट इज विक्टोरिया लेक, ठीक है। और ये जो है वो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट लेक है। इसके अलावा जी इस कॉन्टिनेंट का एक और नाम है, इसको जो है वो डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अब डार्क कॉन्टिनेंट इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ अनफाउंड रीजन, इसमें काफ़ी ज़्यादा रीजन जो है वो भी अनफाउंड है, ठीक है। तो इस वजह से इसको डार्क कॉन्टिनेंट जो है वो कहा जाता है। इसके बाद जी जो लॉन्गेस्ट रिवर है इसका वो है रिवर नील, और ये 11 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास करती है, ठीक है जी। इसके बाद हाईएस्ट माउंटेन देख लेते हैं। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज किलिमंजारो, और ये कौन से कंट्री में है? ये तंजानिया में है, ठीक है जी। तंजानिया में है। इसकी 3 वॉल्केनिक कोन्स हैं, और हाईएस्ट कोन जो है वो इसकी है कीबो, ठीक है। कीबो इज द हाईएस्ट कोन ऑफ किलिमंजारो माउंटेन, ठीक है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन एंड इट इज इन द कंट्री तंजानिया, ठीक है जी। तंजानिया में है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक ही माउंटेन रेंज है, और वो कौन सी है? वो उसके नॉर्थ में है, और कौन सी है? अटलास माउंटेन रेंज। अटलास माउंटेन रेंज इज द only mountain range in the Africa continent and it is in the north of Africa continent। उसके अलावा आ जाता है कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर वर्ल्ड का डीपेस्ट रिवर है और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है जी। और ये कहाँ से पास करता है? इक्वेटर से 2 टाइम्स जो है वो पास करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इक्वेटर से कौन सा रिवर जो है वो 2 टाइम्स पास करता है। इक्वेटर से कॉन्गो रिवर जो है वो 2 टाइम्स पास करता है, और कॉन्गो रिवर इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट रिवर, ठीक है जी। इसके अलावा सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट का आपने नाम सुना होगा, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ही है, ठीक है जी। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट विच इज सहारा डेजर्ट एंड इट इज इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसके बाद आ जाता है इथोपियन हाईलैंड्स। इसके अंदर इथोपियन हाईलैंड्स हैं जिनको अफ्रीका कॉन्टिनेंट की रूफ भी कहा जाता है, ठीक है। तो रूफ ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? इथोपियन हाईलैंड्स को, ठीक है जी। तो जो अफ्रीका के अंदर है दीज आर कॉल्ड रूफ ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह।